होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं? जो चीज़ लेस अमाउंट में होती है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो चीज़ लार्ज अमाउंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मीठा पानी बनाया, मीठे पानी में पानी ज़्यादा होगा, चीनी कम होगी, तो वहाँ पर पानी सॉल्वेंट है और चीनी क्या है? सोल्यूट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके इस टेबल से क्वेश्चन बन जाए, तो मैं थोड़ा सा इस टेबल को जूम इन कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर है, ओके, बहुत शानदार नहीं हुआ है ये, जो भी हुआ है मैं इसको अगले पेज पे ही ले जाता हूँ। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये रहा। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस की नेचर दी गई है, जैसे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है उसके सॉल्वेंट पे। मतलब अगर यहाँ पर सॉल्वेंट अगर गैस है तो ये सॉल्यूशन गैसियस होगा, अगर सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है तो ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड होगा, और अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो ये सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूट आपने गैस लिया, सॉल्वेंट आपने गैस लिया, तो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है एयर, जिसमें दो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अगला है लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिक्विड कम, गैस ज़्यादा। ह्यूमिडिटी, आजकल ठंड का टाइम है तो आप देख रहे होगे ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, ज़्यादा गैस होती है। सॉलिड इन गैस, डस्ट, है ना, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये जो धुंध, ये धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, छोटे छोटे सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अगर आप सॉल्यूट गैस ले लो, सॉल्वेंट लिक्विड ले लो, कोल्ड ड्रिंक है ना, जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और CO2 वगैरह लेस अमाउंट में होती है। लिक्विड इन लिक्विड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा, दारू में पानी, दोनों लिक्विड होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, कम सॉलिड हो, लिक्विड ज़्यादा हो, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना बनाते हैं, या फिर मीठा पानी, नमकीन पानी। गैस इन सॉलिड, गैस कम हो, सॉलिड ज़्यादा हो, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, पैलेडियम नाम की मेटल पर अगर हम हाइड्रोजन को चिपका दें। लिक्विड ऑन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है अमलगम, ये बहुत बार पूछा गया एग्जांपल है। अमलगम जो मिल तक के बनता है, अमलगम में फिक्स होता है कि जो इधर सॉल्यूट होगा वो हमेशा मरकरी होगा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज, हमारे सारे के सारे एग्जांपल इसका हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको थोड़ा रिसाइज करते हैं। ये रहा। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ कॉमन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है लगभग कंपेरेबल अमाउंट में होते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट थोड़ा कम रहता है। एक्वस, एक्वस याद रखिए जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, नॉन एक्वस जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ना हो, एक्वस हमेशा जहाँ पर सॉल्वेंट का रोल पानी प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मास परसेंटेज किसे कहते हैं? मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। मास बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स ऊपर आप लोग क्या लिख दोगे? मास, नीचे क्या लिख दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकाली है तो इनटू में 100। पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज की तरह है, ठीक है, बस इसमें हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। और पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया जाता है वहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत कम अमाउंट में हो, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, तो इसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। तो एयर के सारे पार्टिकल्स के अंदर पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स कितने हैं, इस तरह की चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। आगे है मास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है रेशियो, मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा चांस मुझे लगते हैं पूछा जा सकता है। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअल में एक्स नहीं होता है, एक्चुअल में इसे हम लोग बोलते हैं काई, ठीक है ना, काई होता है ये, कुछ इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। दूसरी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होती है, हमेशा, और उसके रिस्पेक्ट में हम बातें करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहीं पर बोलूँ कि XA 0.3 है तो XB कितना होगा, तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1, तो यहाँ से XB निकाला जा सकता है, 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए, 1 माइनस 0.3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। इसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये दोनों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। रीटा है बड़ी बहन है, आर बाद में आता है ना, बड़ी बहन होगी तो कैपिटल M, और लीटा जो है छोटी बहन है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब होता है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं? अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूँ 2 मोलर NaOH, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ NaOH हैं इन 1 लीटर। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 मोलर H2SO4, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट? अगर मैं बोल रहा हूँ 2 मोलर NaCl, इट मीन्स है 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब होता है।
ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है जो इनको अलग करती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, मोदी बाई 1 प्लस ममता बनर्जी, मोदी बाई 1 प्लस ममता बनर्जी। यहाँ पर कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलैरिटी, डी मीन्स डेंसिटी, और मोलर मास जो है आपने वो किलोग्राम्स में लेना है। अच्छा, अगर आपने कभी भी मोलैरिटी के न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल करने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, विमला मीन्स वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये याद रखना। और अगर कभी मोलैलिटी निकालनी है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। अब यहाँ से डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी मीन्स होता है मास ऑफ सोल्यूट, एम बी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वी एम एल मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। लाइक ये पानी का गिलास है, ठीक है, मैंने इतना भर दिया और मैं इसमें चीनी घोलने लगा, एक गिवन टेम्परेचर पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं घोल सकता हूँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर ही मैं इसमें डिजोल्व करा सकता हूँ, एक टाइम के बाद इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। अब मैं उसमें कितनी चीनी घोल पाया हूँ उसी को उसकी सोलिबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट पानी को माना जाता है और फिक्स कर दिया जाता है 100 ग्राम, उसके बाद डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ना बेटा, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और इस स्पेस में जाकर ही तो सॉल्यूट के पार्टिकल ने फिक्स होना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारा स्पेस फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा, है ना। हाँ, हम स्पेस को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, बट सॉल्युबिलिटी को हम एक फिक्स टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा गया है, मैक्सिमम अमाउंट दैट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आप डिजोल्व करवा पाए हो, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं अगर जो अफेक्ट करते हैं, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करवाना चाहता हूँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड। तो यहाँ पर याद रखिए लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, कि जो जैसा होता है वो वैसों में घुलना पसंद करता है। मीन्स अगर कोई पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में घुलेगा, नहीं घुलेगा नॉन पोलर में। सिमिलरली अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में घुलेगा, किस में नहीं घुलेगा, पोलर में नहीं घुलने वाला है। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, डिपेंड करता है कि प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक है कि प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, याद रखिए। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें से ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, आप उसे टेम्परेचर नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए हीट रिलीज होगी तभी वो फेवरेबल है। तो ऐसी केसेस रिएक्शन जहाँ पर जो एक्सोथर्मिक होती है वहाँ पर लो टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर करोगे तो सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पर हीट दोगे, वहाँ पर टेम्परेचर दोगे तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पर जो है सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, तो उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका कुछ फर्क भी उस पर पड़ने नहीं वाला है। आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने सिंपल सी बात बोली कि देखिए एक लिक्विड है ना, ये एक लिक्विड है, अगर आप इसमें कोई गैस डिजोल्व कराना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस इसमें डिजोल्व नहीं होगी। गैस की नेचर उड़ान भरने की है ना, जैसे आपका मन है, आपका मन पढ़ने का नहीं करता, बट पिताजी नाम का प्रेशर आपके रैपटे मारता है और आपको किताबों से चिपका देता है। सेम यहाँ पर है कि गैस का मन मिक्स होने का नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम प्रेशर लगा दें तो गैस डिजोल्व होगी। यही बात उन्होंने बोली हेनरी जी ने, दैट मास डिजोल्व या मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड, कितना मास डिजोल्व होगा डिपेंड्स अपॉन प्रेशर अप्लाइड। जितना मैं प्रेशर लगाता जाऊंगा ये गैस के पार्टिकल नीचे होते चले जाएंगे और वो इसमें डिजोल्व होते चले जाएंगे। क्लियर है, आगे आओ। तो इसको ना टाइम के साथ थोड़ा मॉडिफाई किया गया डाल्टन्स का लॉ अप्लाई करके। क्या है डाल्टन्स का लॉ, क्या बोलता है, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन पे, रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। P इज प्रोपोर्शनल टू x, B लिख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इट इज KH, एंड KH जो है इसे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड कई सारी बातें पूछी जा सकती हैं। KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए अलग होती है। KH की वैल्यू एक गिवन गैस के लिए भी अलग हो सकती है, अलग अलग टेम्परेचर पे लिखा गया है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सोलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोलिबिलिटी का और KH का 36 का आंकड़ा है, इनकी आपस में नहीं बनती। अगर कहीं पर KH की वैल्यू बढ़ रही है इट मीन्स वहाँ पर सोलिबिलिटी घट रही है। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। सोलिबिलिटी और KH इन्वर्सली होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, जब आप एक गैस को डिजोल्व करते हो ना, डिजोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और अब आपको पता है कि अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है वहां पर टेम्परेचर का क्या रोल होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी घट जाएगी। कॉमन लाइफ से रिलेट करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, हॉट ड्रिंक नहीं बोलते हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिजोल्व गैसेज होती हैं, अगर आप उनको हॉट करोगे, गर्म करोगे तो जो गैसेज है वो रिलीज हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं।
एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? वेपर प्रेशर एक सिंपल सी बात हिंदी में बोलूँ, वाष्पीय दबाव। और सिंपल बताता हूँ कि आपने एक कंटेनर लिया, आप चाय बनाते हो, सबने कभी ना कभी बनाई है, ठीक है? तो उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं, उसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे, है ना? जो कंटेनर है गैस पे रख के उसके ऊपर हम क्या रख देंगे, प्लेट रख देंगे। तो प्लेट थोड़ी देर बाद हिलना स्टार्ट कर देती है। वो हिलना क्यों स्टार्ट करती है? क्योंकि उधर अंदर वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर धक्के मार रहे हैं, बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? और ज़्यादा प्रॉपर डिफाइन करना है तो कैसे? जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, बंद कंटेनर है बेटा, ठीक है? यहाँ पर आपने लिक्विड लिया, आप इस लिक्विड को गर्म कर रहे हो, ठीक है? तो इसके वेपर बनेंगे, इसे बोलते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है? फिर ये नीचे आएंगे, लिक्विड बनेगी, इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों चीज़ें ना सेम रेट से होने लगेंगी, जिस स्पीड से इवापोरेशन हो रही है उसी स्पीड से कंडेंसेशन, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा वेपर्स का, उसे वेपर प्रेशर। कंफ्यूज मत होइए, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। क्लियर है? अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं? अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो जल्दी टूटेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हैंड लो। हैंड लो कहाँ पर हमारी हेल्प करती है भाई? स्कूबा डाइवर सफर फ्रॉम बैंड। स्कूबा डाइवर जो पानी के अंदर जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में, आता है, एक होता है आसमान की बुलंदियों में और एक होता है समुद्र की गहराइयों में। जब समुद्र की गहराइयों में जाते हैं ना तो वो बैंड से बैंड्स हो जाते हैं। बैंड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्कूबा डाइवर गया तो नीचे जाने पे ना प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गैस का इनहेल हो जाएगा, हाई सोलिबिलिटी की जो गैसेज होती है, और जब वो बाहर आएगा उससे तो गैसेज बाहर आने लगेंगी ब्लड सेल से, तो बबल से बस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसे बैंड्स बोलेंगे, इससे डेथ हो सकती है। तो ऐसे केसेस से बचाने के लिए हमें ऐसी गैस को उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में डालना पड़ेगा जिसकी सोलिबिलिटी कम हो, सो दैट कि उसका इनहेल कम हो एंड एक्सहेल भी कम हो। हीलियम का यूज़ किया जाता है। आगे, अब जो भाई साहब पहाड़ियों पे रहते हैं ना, उनके साथ क्या फंडा रहता है? क्योंकि वो पहाड़ियों पे हैं तो यहाँ पर होगा क्या? प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सोलिबिलिटी कम होगी, सोलिबिलिटी कम होगी तो गैस का इनहेल कम होगा। तो यहाँ पर एक फेमस बीमारी से ये लोग सफ़र करते हैं, दैट इज अनोक्सिया। अनोक्सिया मीन्स होता है लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से जूझते हैं। और भाई साहब जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उनमें बहुत हाई प्रेशर लगा के फिल किया जाता है उन्हें, सो दैट कि गैस को घोला जा सके उसके अंदर। अगला है बेटा जी राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन राउल्ट्स पे डिपेंड करता है। राउल्ट्स ने क्या बोला कि भी किसी भी गैस का अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूं तो वो उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। फॉर एग्जांपल, मैं निकालना चाहता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो डिपेंड करेगा इसकी मोल फ्रैक्शन पे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिपेंड करेगा इसकी मोल फ्रैक्शन पे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सी डिपेंड करेगा इसकी मोल फ्रैक्शन पे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ निर्दोष, निर्दोष एक अच्छा छात्र है, डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ निर्दोष पे। ठीक है ना? अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली अगर मैं P भी निकालना चाहूँगा तो P नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर यहाँ से मैं डिफाइन करना चाहूँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, इन नोट का मतलब होता है प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। यही लिखा गया है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ से दो केस हम लोग मान के चल रहे हैं, एक मान के चल रहे हैं फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, एक मान के चल रहे हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट किसे कहते हैं? वोलेटाइल मतलब देखिए दो केस मान रहे हैं, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मीन्स होता है जो वेपर बना सके। तो आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना? तो अगर मैं इनका वेपर प्रेशर निकालना चाहूँ पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी प्लस पी ए, क्योंकि दोनों वेपर बना रहे हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर सम होगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, तो आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बना सकता तो सोल्यूट यहाँ से गया, तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए, और पी ए को अगर राउट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इस चैप्टर की जान बसती है इस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा चांस मुझे लगते हैं कि यार ये पेपर में आएगा। कौन सा? ये वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल किसे कहते हैं? विच ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल किसे कहते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मेन पॉइंट क्या होता है कि जो आइडियल होता है इसके अंदर जो ए बी की इंटरेक्शन होती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो सेम होती है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड
बी बी। सिमिलरली ए बी की जो इंट्रैक्शन है इज नॉट सेम एज इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकती है नॉन आइडियल में। अच्छा, सिंस आइडियल जो है राउल्स को फॉलो करता है, तो यहाँ पर पी ए क्या होगा, पी ए इजक्वल टू होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए। राउल्स जी ने यही तो बोला है। पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी इजक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। और ये भाई साहब तो फॉलो नहीं करते, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। आगे अब आइडियल में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो उनके वॉल्यूम में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उनकी इंथैल्पी में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन हीट इज जीरो। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइडियल देखिए, परफेक्टली आइडियल कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, आइडियल के आसपास कोई हो सकता है, ठीक है ना। और आइडियल में हमने बोला है कि इंट्रैक्शन सेम होगी, और इंट्रैक्शन सेम एक जैसे पार्टिकल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टॉल्विन। और यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग से पार्टिकल होंगे, उनको डिस्कस करते हैं वो कैसे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है भाई, ओके बहुत शानदार, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव, मैंने इसको याद रखा है फिजिक्स वाला नाइस सर। फिजिक्स वाला नाइस सर का मतलब क्या है कि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो वीकर होगी, वीकर इंट्रैक्शन होगी, और इधर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा वो स्ट्रोंगर होगी, स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी, और सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो बस यहाँ पर वेपर प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव में आप लोग क्या लिखोगे, पी ए इज मोर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है, पी ए इज लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद आप मुझे एक चीज़ बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ऐसे याद रखो, पॉजिटिव में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। इसमें डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, इसमें डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, ये किस तरह के एजोट्रोप्स बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले? पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। और ये किस तरह के एजोट्रोप्स बनाते हैं? ये बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल एक एक दो दो जरूर याद रख लेना, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डेविएशन का CH3 CO CH3 CH2, और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CO CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में अगर आप ग्राफ देखो, पहले ना आपको आइडियल वाला ग्राफ क्लियर होना चाहिए। आइडियल में हम लोग ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं, बहुत शानदार, इतना अच्छा ग्राफ बनाया है कि पिकासो जी भी हैं स्वर्ग से देख रहे होंगे कि कितना अच्छा डायग्राम बनाया भाई ने। 100 लानत भेज देता हूँ इस पर, है ना, लख लानत भेज दोगे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर XA लिख देंगे, यहाँ पर XB लिख देंगे, XA 1 और यहाँ पर XB 0, यहाँ पर XA 0, यहाँ पर XB 1। इसे सॉल्वेंट का इलाका बना देते हैं, तो ये हो जाएगा P नोट A। इसे सोल्यूट का इलाका बना देते हैं, इसे बना देते हैं P नोट B। ये सॉल्वेंट का इलाका जैसे जैसे सोल्यूट के इलाके में जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ये इसका इलाका है और सोल्यूट का इलाका है, जैसे जैसे सॉल्वेंट के इलाके में जाएगा, अपने इलाके में तो नो कमेंट्स, सारे शेयर होते हैं, दूसरे के इलाके में जाकर 0 हो जाते हैं। और इन दोनों को जोड़ देंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PT इक्वल टू PA प्लस PB। ये परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन है। हाँ, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ता किसमें है, पॉजिटिव डेविएशन वाले में। वेपर प्रेशर घटता किसमें है, नेगेटिव डेविएशन वाले में। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एजोट्रोप्स किसे कहते हैं? एजोट्रोप्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, या फिर इसकी एक बहुत अच्छा सी डेफिनेशन हो सकती है, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, या फिर दोज लिक्विड सॉल्यूशन हुज कंपोजिशन इज सेम इन देयर वेपर फेज एज वेल एज इन देयर लिक्विड फेज। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन सेम रहती है, कब? उनके लिक्विड फॉर्म में, है ना। जैसे पानी का कोई बनाया आपने, तो जो लिक्विड फेस में कंपोजिशन है ना, वही वेपर फेस में भी वो दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है। दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से एजोट्रोप्स बनाते हैं? मिनिमम, और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम। सर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मिनिमम का क्या होता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कैसे बोल रहा हूँ, जैसे समझो, बाबू और सोना है। बाबू और सोना ने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, चुन्नू मुन्नू। बाबू मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, सोना मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, और इसका जो चुन्नू है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम। और ये जो मुन्नू है, मान के चलो ये हो रहा है 175 डिग्री सेल्सियस पे, अब इन दोनों से कम है, तो इसे बोलेंगे मैक्सिमम। अच्छा, ये कब हो सकता है, मिनिमम कब बन सकता है? ऑब्वियसली जल्दी बॉयल कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। और वीकर इंट्रैक्शन कहाँ पर देखने को मिलती है? पॉजिटिव डेविएशन वालों में।
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब हो सकता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन कहाँ देखने को मिलती है? नेगेटिव डेविएशन वालों में। यही आप लोगों ने लिखा भी है कि पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स बनाते हैं। इस चैप्टर की जान बसती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे कि हमारी इंडिया है एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करती है। सिमिलरली ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। डिपेंड नहीं करती नेचर पे। मान लो कि चलो कि किसी को सरपंच का इलेक्शन लड़ना है, वो बोले अरे नहीं यार तू तो गंजा है, तेरी वोट नहीं मान लूंगा, अरे नहीं नहीं तू तो मोटा है, ये नहीं होगा ना भाई। नंबर ऑफ वोट्स मैटर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव, देखिए एक सिंपल समझो कि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब पानी है, पानी बहुत अच्छे से वेपर बनाएगा, बहुत अच्छे से। अगर मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, मान लो मैंने इसमें चीनी मिला दी, मैंने उसमें नमक मिला दिया, तो उसकी सरफेस को ब्लॉक करके ना उसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं सॉल्वेंट जो पहले था उससे कंपेयर करूं, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लिखूंगा किस तरह से? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। देखो ना, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। आपने प्योर सॉल्वेंट को आप उबाल रहे हो, इसके वेपर बन रहे हैं, आपने इसमें नमक मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा पहले कंपैरिजन, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। पी नॉट ए माइनस पी एस, इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको जब हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो इसे बोल देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है ना? एक एक बात लिखी गई है, एक एक चीज बताता हूँ। पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नोट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब मैं इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर कर दूंगा तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना। यहाँ पे हम हर बार सॉल्यूशन की बात करेंगे, और सॉल्यूशन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप एक पानी का गिलास लो, बॉइल होगा, मैं उसमें नमक मिला दूंगा तो उसको बॉइल करने में थोड़े और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम होगा उसका? नहीं, प्योर पानी है, नमक वाला पानी है, उसका नमक वाले पानी का वेपर प्रेशर कम होगा, तभी तो उसको हमें ज़्यादा उबालना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। कम टू द पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ गया। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा गया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होगा? टी नॉट बी माइनस टीबी, वेयर टी नॉट बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी का जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया गया तो पता लगा डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू के बी एम। अगर मैं एम को 1 कर दूं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के बी। के बी क्या होता है? के बी एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो के बी है वो इक्वल है किसके? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। कब? अगर मोलैलिटी 1 हो जाए। पेपर में इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, तो के बी की यूनिट याद रखिए क्या होती है? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना? अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिख दिया, यहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर लिख दिया, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब वेपर प्रेशर हो जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है? इस पॉइंट पे जाके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज नोन एज डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी क्या होगा? ज़्यादा में से कम माइनस करोगे, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, सॉरी टीबी माइनस, ये भी ठीक रहेगा, कहीं गलतियां पता लगती रहेंगी क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ना, तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे। ठीक है? तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिख दिया आपने? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, वेयर एम इज मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, एम बी को उधर ले जाओ तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल दोगे। एम बी क्या हो जाएगा? के बी डब्ल्यू बी, डेल्टा टी बी 1000 डब्ल्यू ए जी, है ना? एम बी को उधर लेके ये चीज़ इधर आएगी। ये जो के बी होता है, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अलग होगा तो इसकी वैल्यू भी अलग होगी। इसकी डिट्टो कॉपी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, सॉल्वेंट से कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है सॉल्यूशन का, एंड इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस डिफरेंस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम होता है, और अगर एम को 1 कर दो तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा।
ठीक है कि नहीं। और ये जो के एफ है, ये जो बेटा जी आपका के एफ है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आप ग्राफ को समझने का प्रयास करोगे तो क्या है, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, ये मिल रहे हैं आपस में। जब मिलेंगे तो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इनका डिफरेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है, ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहा हूँ यार मैं तो, है ना। डेल्टा टी एफ क्या होगा, ज़्यादा में से कम माइनस करोगे ना तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ आएगा, ठीक है। याद रखिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, दैट्स वाई इसका नाम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिट्टो कॉपी है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, मोलर मास ऑफ सॉलिड को उधर ले जाओ, ये सारा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, मैं आपको एक सेटअप लगा के थोड़ा समझाना चाहूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या है। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, बहुत गंदा कंटेनर बना देता हूँ मैं, बोला था मैंने तुम्हें कि पिकासो जी भी ना हंस रहे होंगे कि ये बदतमीज क्या कर रहे हैं कलयुगी मानुस, ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखिए सेटअप लगा दिया, समझना कि जैसे कि ये है, ये हमारे पास है, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हमने इसमें कुछ मिक्स कर दिया, इट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ पर प्योर चीज़ को रखते हैं, इट इज़ सॉल्वेंट। आपको पता है कि सॉल्वेंट जो होता है प्योर होता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, और ये जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, तो इसकी इसे हाई कंसंट्रेशन है। जो एक स्पॉन्ट अपने आप फ्लो होगा ना वो हाई से लो होगा, हाई से लो अपने आप होता है, इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। फिर मैंने इसको लोअर से हायर भेजने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगाई विच इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, फ्लो लोअर से हायर की तरफ होगा, इसके लिए मैंने याद रखा है OLH, OLX जैसा OLH। ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जाते हैं, इनको रोकने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रेशर लगाऊंगा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया है इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दूं, इस पिस्टन को नीचे दबा दूं, हायर प्रेशर लगाऊं, तो फ्लो उल्टा हो जाएगा, इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस विच इज नोन एज RO, जो कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर यूज टू स्टॉप ऑस्मोसिस। पाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, वेयर C इज मोलैरिटी, N/V, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2-3 बातें हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब दो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है सॉरी, अगर दो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो सेम आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, याद रखिए वेपर प्रेशर ज़्यादा उसी का होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। 2 पानी के गिलास लिए, एक में आपने 3 चम्मच नमक डाल दिया, एक में आपने 1 चम्मच नमक डाला, तो जिसमें 3 चम्मच नमक डाले होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो। हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। रिवर्स ऑस्मोसिस RO मैंने अभी बताया, व्हेन अ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की साइड आप ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाओगे, तो सॉल्वेंट में पास फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री नमक में से जो डीसैलिनेशन होता है, जो उसमें से नमक अलग करते हैं समुद्री पानी में से, वो इसी तरह से किया जाता है, इधर फ्लो होने लगेगा। अच्छा, सोल्यूट के पार्टिकल स्टिल फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को लो करती है, सिर्फ नमक पास हो सकता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है एबनॉर्मल का मतलब क्या है, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, जब आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर देंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। लिखा गया है इन सम केसेस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स का रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट होफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ो, वेंट होफ फैक्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, चेंज हो जाएंगी, है ना। जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला KBM था तो उधर आई लग जाएगा, डेल्टा TF का फॉर्मूला KFM था तो आई लग जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT था, आई लग जाएगा, P0A माइनस PS बाई P0A एक्स भी था तो आई लग जाएगा। अगर आपको कोई बोले आई निकालो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मान के चलते हैं कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं, तो KCl कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो सकता है, 2 में, K पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, NaCl Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में,
MgSO4 Mg2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, Al2SO4 थ्राइस, ये कितने में, Al2SO4 थ्राइस है, 2Al 3 पॉजिटिव, 2 तो ये हो गई, और SO4 3SO4 2 नेगेटिव, 2 ये और 3 ये, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे आपसे कोई पूछता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन है, भाई सिर्फ ये रिलेशन याद रख लेना, अल्फा इज i-1 टू द n-1। और अगर आपसे कोई पूछे डिग्री ऑफ एसोसिएशन में और वेंट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, अल्फा इज i-1 1/n-1, देख रहे हो, ये है n-1, i-1 दोनों में आएगा, इधर आएगा, देखो एक तरफ क्या है अल्फा, अगर मैं निकाल रहा हूँ फॉर केस ऑफ डिसोसिएशन तो क्या हो जाएगा i-1 टू द n-1, और एसोसिएशन में क्या आ जाएगा i-1 बाय 1/n-1, क्लियर है ना, इस तरह से। अच्छा, i की जो वैल्यू है वो 1 आएगी अगर वहाँ पर कोई एसोसिएशन या कोई डिसोसिएशन नहीं है, i की वैल्यू मोर देन 1 आएगी अगर पार्टिकल डिसोशिएट हो गए, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल डिसोशिएट हो गए हैं, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो i की वैल्यू मोर देन 1 आ जाएगी। अगर पार्टिकल जुड़ गए हैं, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक हो गए हैं तो उनकी